अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप तमाम दोस्तों के कुछ अहम सवाल जो हैं वो भी इस वीडियो के आखिर में उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरी देखें ताकि आप लोगों के जो भी अहम सवाल हैं उसका जवाब भी यहाँ पर आपको मिल सके और जो अपडेट है उससे भी आप बाखबर रह सकें, यानी कि उससे भी आप अपडेट रह सकें। सबसे पहली खबर यह है कि जनरल अथॉरिटी फॉर मैन पावर एंड रेजिडेंसी इन्वेस्टिगेशन ने अब्दली इलाके में तेल कंपनी जिसमें कई सारे वर्कर जो हैं वो काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने जो है वो हड़ताल कर दिया है। वर्करों को 4 महीने से जो सैलरी है वो नहीं मिली थी, जिसके चलते उन लोगों ने रात में ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, यानी कि जो हड़ताल है वो रात में ही शुरू कर दिया। मेन पावर अथॉरिटी के कमेटी के सरबराह मोहम्मद दहम अल दफरी ने कहा है कि वर्करों ने 4 महीने से जो उनकी सैलरी है वो अदा उनको नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन लोगों ने रात में ही विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो कमेटी है वो इन तमाम लोगों के जो मसले हैं उसको सुने और जल्द से जल्द इन तमाम लोगों के जो मसले हैं वो हल किए जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सैलरी काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी 3 महीने 4 महीने हो चुका है, जैसे कि अक्सर आप लोगों के सवाल आते रहते हैं, तो आप जो कंप्लेन है वो पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर को कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी अपील या आपकी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपको जो सैलरी है वो भी दिलाई जाएगी। एक खबर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे निपटने के लिए एक स्मार्ट हेलमेट जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और यह सालमिया के इलाके में इसका जो टेस्टिंग है वो की गई है और इस हेलमेट के ज़रिए जो है वो कोरोना वायरस के फैलाव को जो है वो रोकने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यह है कि कुवैत में वंदे भारत मिशन के तहत कल एक फ़्लाइट इंडियन एयरलाइंस जो है 188 मुसाफिरों को लेकर कुवैत से कन्नूर के लिए रवाना हुई है, जबकि आज की तारीख में कुवैत से त्रिवेंद्रम के लिए एक फ़्लाइट जो है वो इंडियन एयरलाइंस कुवैत से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना होगी। अगली खबर यह है कि कुवैत में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए और इससे लोगों को बचाने के लिए इस बार मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ ने कहा है कि जो ईद उल फित्र की नमाज है वो मस्जिदों में अदा नहीं की जाएगी। इस बार लोग जो हैं वो ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में अपने रूमों में अदा कर लें, क्योंकि इस बार जो कोरोना वायरस है वो कुवैत में और बाकी ज़्यादातर मुल्कों में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इस बार जो ईद उल फित्र की नमाज है वो मस्जिदों में अदा करने के बजाय लोग अपने घरों में और अपने रूमों में इस बार नमाज अदा कर लें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आप तमाम दोस्तों की तरफ से कुछ अहम सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये निकल कर आता है कि कुछ मेरे दोस्त तो यहाँ पर पूछते हैं कि भाई अभी तक हमें इंडियन एम्बेसी ने आउट पास नहीं दिया है, तो हम किस तरीके से इंडिया जा सकते हैं। या फिर कुछ मेरे दोस्त ये भी पूछते हैं कि भाई हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से आउट पास मिल चुका है, तो क्या अभी फ़िलहाल हम कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अभी आप तमाम लोग जिन्हें आउट पास मिल चुका है या जिन्हें आउट पास नहीं मिला है वो तमाम लोग जो हैं वो अभी फ़िलहाल इंडिया का सफ़र जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक दोबारा कुवैत हुकूमत आप तमाम लोगों को छूट नहीं देती है, जब तक आप तमाम लोगों का जो काम है वो नहीं होता है, जब तक आप तमाम लोग जो हैं वो कुवैत से इंडिया का सफ़र नहीं कर सकते हैं। दुआ करें कि कुवैत हुकूमत दोबारा जो है वो छूट दे, जिससे कि जो लोग अभी इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं वो लोग भी इंडिया या बाकी मुल्कों का सफ़र कर सकें। और इससे पहले जो लोग कैंपों में मौजूद हैं दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द ही उन तमाम लोगों के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट कर दे, ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपने मुल्क और अपने घर तक पहुंच सकें। अगला सवाल ये निकल कर आता है कि कुछ मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि भाई जो लोग कुवैत में लीगल तरीके से मौजूद हैं क्या वो लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र अभी फ़िलहाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग लीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हो और आप लोगों ने फार्म भरा हुआ है इंडियन एम्बेसी के ज़रिए, तो आप तमाम लोगों का जो काम है वो आज नहीं कल 1 हफ्ते के बाद यानी कि आप लोगों का जो इंडिया का सफ़र है वो करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने फार्म नहीं भरा है तो फिर आप अभी फ़िलहाल सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फार्म भरने का जो
फॉर्म भरने का जो सिस्टम है वो अभी फ़िलहाल इंडियन एम्बेसी ने सस्पेंड कर दिया है, अभी बंद कर दिया है। जिन लोगों का दरख्वास्त यानी कि आवेदन पहले जा चुका है उन तमाम लोगों का काम किया जाएगा। उसके बाद दोबारा जो फॉर्म का सिस्टम है वो ओपन किया जाएगा, जिसके बाद जो लोग इंडिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग फॉर्म भरकर इंडिया जा सकते हैं। अगला सवाल ये निकल कर आता है कि कुछ मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई कपड़े की दुकान या फिर हल्लाक या फिर लेमोजीन वगैरह जो है वो कब तक चालू होगी। तो आप तमाम लोगों को पता चले कि इस हवाले से अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिली है, और जब तक कोई अपडेट नहीं मिलती है, जब तक हम अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कब तक ये चीज़ें जो हैं वो कुवैत हुकूमत ओपन करेगी। जैसे इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है वो निकल कर आता है कि कुछ मेरे दोस्त जो नेपाल के हैं वो पूछते हैं कि भाई नेपाल की जो फ़्लाइट है वो कब स्टार्ट होगी। तो आप लोगों से बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो नेपाल की हुकूमत है वो फ़्लाइट स्टार्ट नहीं कर रही है, इसीलिए जो नेपाल की फ़्लाइट है वो अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हो रही है। जब नेपाल की जो हुकूमत है वो कुवैत हुकूमत को हुक्म देगी, उसके बाद ही नेपाल की जो फ़्लाइट है वो स्टार्ट की जाएगी।